जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। मैं जस्ट सो के उठी हूँ, बज रहे 10:30, क्योंकि आज पता ही नहीं चला, रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि बहुत देर हो गई है। और एक्चुअली क्या हुआ, कल बहुत गर्मी थी ना, मैंने आपको बताया था ना, तो उस चक्कर में मैंने और मम्मी ने दोनों ने कुछ ज़्यादा ही होशियारी दिखाई है, सोच के कि अरे गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, और ढंग से स्वेटर वेटर नहीं पहना। उस चक्कर में मम्मी को लग गई ठंड, मैं तो फिर भी बच गई हूँ। लेकिन हाँ, मैं लंबा सोती रही और मम्मी को हो गई है सर्दी, तो उन्होंने भी दवाई खाई थी, वो भी सोती रही। वो तो खैर फिर भी मुझसे जल्दी उठ गई, मैं उठी हूँ 10:30 और अभी भी बहुत आलस आ रहा है। फिलहाल धूप तो निकली, लेकिन आज सच में बहुत ठंड बढ़ गई। समझ ही नहीं आ रहा मौसम इतना अनप्रिडिक्टेबल कैसे है कि कल इतनी गर्मी लग रही थी और आज अच्छी खासी तेज़ ठंड है। इतनी ठंड है कि रात को रजाई में भी पता लग रहा था कि यार ठंड लग रही है, ऐसा लग रहा है ऊपर से भी कुछ डाल लो। तो लेकिन ठीक है, आज बहुत ज़्यादा तेज़ ठंड है। कल रात का टेम्परेचर 7 हो गया था, जबकि रोज़ रात को 9-10 चल रहा था, इसलिए वो इतना पता चला। फिलहाल अभी उठ गई हूँ और भूख भी लग रही है। कल खाना स्किप कर दिया कि हैवी हो गया है दिन में, उस चक्कर में खाली थोड़ी सी चाय पी के सो गए। अब लग रही है बहुत तेज़ भूख, तो चलिए लगते हैं काम पे, बनाते हैं नाश्ता। अभी तो हाउस हेल्प भी नहीं आई है, तो फटाफट से मैं रेडी होती हूँ और करती हूँ नाश्ता। आज मैं सोच रही हूँ नाश्ते में कि बना लूँ आलू के पराठे। सो कल जो हमने वो बनाई थी ना कचौड़ियाँ, उसका मसाला जो है वो बच गया है। और वैसे तो उसकी जो आटा था ना वो भी बचा हुआ है, लेकिन अभी पूड़ी वूड़ी खाने का मन नहीं है, कचौड़ी कल हो गया काफ़ी तेल। तो अब सोच रहे हैं इसके बना लेंगे पराठे और चाय, बस। तो चलिए बनाते हैं आलू के पराठे एंड चाय। और ये देखिए जी, मेरा पराठा कितना बढ़िया सिक कर तैयार हुआ है, एकदम फूला हुआ है, विच मीन्स अंदर तक ये पूरा अच्छी तरीके से सिक गया है, तभी फूलता है। और ऊपर भी देखो आप, कितना सुंदर गोल्डन ब्राउन कलर आया है, विच मीन्स ये क्रिस्पी भी है। सो मज़ा आ जाएगा, अंदर से भी बढ़िया सा पका हुआ, ऊपर से क्रिस्पी। तो यहाँ पराठे हो गए हैं मेरे तैयार, और साथ ही में यहाँ पर चाय भी ऑलमोस्ट रेडी है। बस थोड़ा सा उसको और बॉईल करूँगी और उसके बाद फिर छान लूँगी, और बन के तैयार हो जाएगा मेरा गर्मा गर्म नाश्ता, आलू के पराठे और चाय। सो जी, नाश्ता हो गया है हमारा डन, और इतने में ही आ गई थी बाई। तो हमने सोचा जल्दी से सारे बर्तन खाली करके दे दें उसे, जितने भी बर्तन धुलने के लिए हैं। और इतने में ही मम्मी को याद आया कि फ्रिज की जो वेजिटेबल ट्रे है ये बहुत दिनों से नहीं धुली है, क्योंकि ये खाली नहीं हो पाती है। इसके पहले की पुरानी सब्जियां खत्म हो, मैं भर भर के नई सब्जियां ले आती हूँ, और इस चक्कर में ये धुल ही नहीं पाती है। तो आज हम लोगों ने सबसे पहले इसे किया खाली। थोड़ी बहुत सब्जियां फ्रिज में ही बाकी कंपार्टमेंट्स में रख दी, और थोड़ी बहुत ट्रे में और प्लेट्स में रख के डाइनिंग टेबल पे रख दी, और यहाँ पर इसको धुलवा लिया है। उसके बाद मैंने अच्छे से इसको पोंछ दिया है, और अब बस इसको फिक्स करके जितनी भी सब्जियां निकाली थी या बाहर रखी थी उन सबको वापस रख दूंगी। तो ये एक बड़ा काम था जो बहुत दिनों से टल रहा था, हो नहीं पा रहा था, वो आज फाइनली हो गया है। और इसी के साथ जो बाकी बर्तन धुले थे मैंने वो भी जमा दिए हैं। तब तक मम्मी ने अपना काम शुरू कर दिया है, जो कि है सब्जी बनाने का। तो यहाँ कुछ तो बन रहा है, क्या बन रहा है मुझे पता नहीं है। ओके, सो ये है पत्ता गोभी, यानी कि आज का मेन्यू है दाल चावल रोटी और पत्ता गोभी की सब्जी। तो बस जितनी देर में खाना बन रहा था और सफाई हो रही थी, झाड़ू पोछा वगैरह, मैं बाहर से सूखे हुए कपड़े ले आई हूँ और उन्हें घड़ी कर ले रही हूँ। और उसके बाद आज मेरा बड़ा ही चिल्ड आउट सा मूड था, वीकेंड था, तो मैंने सोचा आज मैं कोई और स्पेशल काम नहीं करूंगी, बस करूंगी आराम। तो ये एक नई सीरीज शुरू हुई है Amazon MX प्लेयर पे, ये है भय। और ये एक्चुअली गौरव तिवारी, जो इंडियाज़ फर्स्ट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, उनके ऊपर बेस्ड है। एंड आई मस्ट से ये बहुत ही बढ़िया वेब सीरीज़ है, आप सबको देखनी चाहिए। ऐसा कुछ बहुत भारी हॉरर नहीं है, तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है वो भी देख सकते हैं, ऐसी मेरी रिकमेंडेशन है। बट देखना ज़रूर, क्योंकि स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और आपको गौरव तिवारी का जो एक्चुअल कैरेक्टर था, उन्होंने क्या क्या किया, कैसे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन शुरू की इंडिया में एंड ऑल दैट, वो सब देखकर बहुत ही मज़ा आएगा। सो मेरी तरफ से तो ये है मस्ट वॉच रिकमेंडेशन आप सभी के लिए। और भय की आठों एपिसोड एक साथ खत्म करने के बाद मैंने सोचा अब जब बिंज वॉचिंग चल ही रही है तो क्यों ना मूवी पर भी आ जाए। तो मैंने चेक किया नेटफ्लिक्स पे, हक अभी रिसेंटली ऐड हुई है, और मैंने नहीं देखी थी, बट तारीफ इसकी काफ़ी सुनी थी, और रिसेंटली तो बहुत ही ज़्यादा इसको अप्रिसिएशन मिल रहा है, स्पेशली यामी गौतम की एक्टिंग को। तो मैंने सोचा चलो आज ये भी निपटा देते हैं। माहौल पूरा सेट है एकदम थिएटर वाली फील देने के लिए। अभी ये गेट भी लगा दूंगी तो प्रॉपर थिएटर का फील आ जाएगा। चाय मैंने मम्मी को बनाने के लिए बोल ही दिया है, साथ में बना लेंगे पॉपकॉर्न, और हो जाएगा हमारा थिएटर ऑन। 2 hours later. 10 साल में एक बंद कमरे की लड़ाई, मोहल्ले की लड़ाई और फिर एक कौम की लड़ाई बन गई। हमने सिर्फ खुद के लिए इंसाफ मांगा और इस मुल्क के दो
फिर से 2 हिस्से में। वॉट अ मूवी गाइज। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि मैंने उरी और बाकी मूवीज़ भी देखी हैं यामी की, बट दिस इज स्टिल द बेस्ट एवर मूवी शी हैज़ डन टिल डेट। A few moments later. सो दोस्तों हो गई है शाम 7:30 और अभी मैं जा रही हूँ कहाँ, मार्केट जा रही हूँ। मार्केट नहीं, मतलब सिर्फ गेट के बाहर, सोसाइटी के बाहर तक जा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सामान लेना है, दही वही लेना है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है मेरे लिए घर का, धनिया, वो ख़त्म हो गया है। और देख लूँगी गाजर वाजर कुछ मिल जाए, अच्छी हरी मटर मिल जाए, तो ऐसा करके कुछ सामान है जो ज़रूरी है लेना है। तो चले देख कर आते हैं गेट के बाहर कुछ मिलता है या नहीं। और ये देखो जी, ठंड हो रही है एकदम बढ़िया वाली तेज़। और यहाँ हमारे सोसाइटी के कुछ अंकल्स वगैरह, कुछ लोग यहाँ पर बढ़िया कैरम की बाजी जमा कर बैठे हैं। आप देख सकते हो, ठंड है, कोहरा है, सब कुछ है, बट ये लोग बढ़िया अपना कैरम का सेटअप लगा के खेल रहे हैं कैरम। मज़ा आया मुझे ये देख के। और यहाँ पर ये देखिए, आज हमारी सोसाइटी की जो वाटर टैंक है वो ओवरफ्लो हो गई थी, तो कितनी ज़्यादा बाढ़ आई है, कितना ज़्यादा पानी बहा है, ये यहाँ पर देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कम से कम आधा घंटा तो ओवरफ्लो हुआ ही हुआ है। ठंड है यार, ठंड है, काफ़ी ठंड है। सो वैसे तो मैं जाती एकदम मेन मार्केट काफ़ी सारी सब्जियां लेने, बट काफ़ी सारी सब्जियों की ज़रूरत ही नहीं थी। ज़रूरत है सिर्फ धनिया वनिया की, तो अब कौन ही जाए इतनी दूर, आलस इतना आ रहा है। ऊपर से आज मूवी देख ली है ना, तो मूवी देखने के बाद पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि आलस ही आए चला जा रहा है। ऐसे 3 घंटे लेट लाट के मूवी देख ली, कुछ और काम करने का मन नहीं किया, फिर मैं लेट ही रही। मूवी देखने के बाद ऐसा लगा एक और देख लेती हूँ, जॉली LLB 3 नहीं देखी है, वो भी अपलोड हो गई है, तो वो भी देख लेते हैं। तो ऐसे आलस में पूरा दिन निकल गया। तो मैंने कहा कौन ही जाए इतनी दूर, पास वाले बाहर ही देखाते हैं, जो मिलेगा काम चलाएंगे, 1-2 दिन में फिर चले जाएंगे सब्ज़ी वगैरह लेने। तो देखते हैं क्या ही मिल पाता है, ज़्यादा उम्मीदें तो मुझे है नहीं, बट लेट्स सी। और यहाँ चलते चलते सोसाइटी के मेन गेट तक पहुँची हूँ, तो पता चला है कि होने वाला है हमारे यहाँ सुंदरकांड का पाठ इस शनिवार, बट टाइम अभी तक मेंशनड ही नहीं है। सो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो लिखी नहीं है, बट हाँ होगा कभी दोपहर में ही होगा, वही 4-5 के आसपास। और फिलहाल यहाँ तो सुपड़ा साफ नज़र आ रहा है, मुझे कोई दिख ही नहीं रहा है। यहाँ तो सब्ज़ी वाला ही नहीं है। मैं सोच के आई कि सब्ज़ी वाला होगा, सब्ज़ी वाला है गायब। खाने पीने के स्टॉल्स तो लगे हुए हैं, बट गेट के दोनों साइड रहते हैं सब्ज़ी वाले अलग अलग, तो ना इस तरफ दिख रहा है कोई और ना इस तरफ दिख रहा है। देखती हूँ थोड़ा और आगे निकल के शायद मिल जाए कोई। नज़र तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा एक ठेला, लेट्स सी। और किस्मत से बड़ी देर में जाके फाइनली मुझे ये एक ठेला मिल गया है, जहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत सब्ज़ी के ऑप्शन है। ये अम्मा जो हमारे यहाँ लगाती हैं ठेला, इन पे कुछ थोड़ी बहुत सब्ज़ी तो है, बट यहाँ एक प्रॉब्लम यही होती है कि ज़्यादा कुछ ऑप्शंस होते नहीं हैं, प्लस लाइट भी नहीं होती है तो दिखता नहीं है। तो यहाँ फ्लैश लाइट में मैं अपने काम का कुछ देखने की कोशिश ही कर रही थी, जहाँ मुझे कुछ खास नज़र आया नहीं। बट हाँ, एक ही चीज़ थी जो मेरे काम की थी, वो है अदरक, वो भी लेकिन गिनी चुनी बची कुची सी थी। और मुझे चाहिए था हरा धनिया, वो भी नहीं था। मुझे चाहिए थी मेथी की गड्डी, मूली की गड्डी, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैंने सोचा चलो जो काम का नज़र आ रहा है, जो कि है अदरक, वही ले लें। इसको जब हम तोलने चले तो ये 250 ग्राम भी नहीं निकली, ऊपर से पीस भी उसके थोड़े पुराने ख़राब से ही थे। बट अदरक के बिना काम ही नहीं चलता, स्पेशली सर्दियों में। एक तो हर सब्ज़ी में, हर पराठे के मसाले में अदरक किसके डाली जाती है, ऊपर से चाय का तो गुजारा ही नहीं है अदरक के बिना, स्पेशली ठंड में। गर्मियों में तो हमारे पास इलायची का ऑप्शन भी होता है, बट ठंड में ना इलायची की चाय कुछ खास लगती नहीं है, तो अदरक के बिना गुजारा नहीं है। इसलिए जो यहाँ मिला मैंने बटोर लिया, भर लिया। और उसके बाद मुझे गाजर भी लेनी थी, खीरा वगैरह भी लेना था, तो गाजर तो थी ही नहीं। और खीरे का जो ऑप्शन था वो काफ़ी बेकार सा था, काफ़ी पके पके हाइब्रिड मोटे वाले खीरे थे, जो बिल्कुल टेस्टलेस होते हैं और इनमें सिर्फ बीजे ही बीजे होते हैं। तो बस ज़्यादा कुछ लेने का सीन तो था नहीं, तो मैंने सिर्फ ली अदरक और बढ़ गई आगे डेयरी की तरफ, जहाँ से मुझे लेना था दही। तो यहाँ भी मुझे वो बड़ा वाला आधा किलो का दही का कप तो मिला नहीं, तो छोटे वाले से ही काम चलाया। क्योंकि आजकल ना ठंड में दही जमाने की बड़ी प्रॉब्लम आती है, दही जम ही नहीं रही है। हम लोगों ने दुनिया के सारे जितने तिकड़म हमें आते थे वो ट्राई कर लिए, हरी मिर्च डाल ली उसमें, ये वो, और यूट्यूब पे वीडियोस देखी कि कैसे जमाए, सब कर लिया, बट कैसे भी नहीं जम रहा है। तो एक लास्ट ही ऑप्शन बचता है खरीद के लाने का। कुछ नहीं मिला यार। सोचा तो पता नहीं क्या क्या था कि ले लूँगी मैं जो जो मिलेगा काम का, कि खीरा भी ले लूँगी, तो खीरे सारे पके हुए थे, गाजर ले लूँगी, शिमला ले लूँगी, कुछ था ही नहीं। और जो था थोड़ी बहुत अदरक, बस वो मैंने बटोर ली है, वो भी उनकी लास्ट ही बची थी, सारी मैं बटोर लाई हूँ। इसके अलावा कुछ नहीं था, पैकेट उनका खाली हो गया।
और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो लेने गई थी धनिया, वो ही नहीं मिला। तो अब मुझे हार थक के कल कैसे भी जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी बनाओ धनिया तो लगता ही है यार। इवन दाल चावल में बनाओ तो धनिया तो लगेगा। तो चलो अभी चलते हैं, एटलीस्ट चाय का जुगाड़ हो गया, चाय बिना रख नहीं भी सकती मैं, तो वो हो गया। अब बाकी गाजर, शिमला मिर्च, मटर वटर जो भी है सब कुछ लेकर आएंगे कल मेन मार्केट। चलिए जी, आई एम बैक होम। ठंडक तो अच्छी खासी थी और अब मुझे लग रही है काफ़ी ज़्यादा भूख, क्योंकि आज तो वैसे दिन में कुछ भी नहीं किया, भूख लगनी नहीं चाहिए लेकिन हाँ लग रही है। पूरे दिन सिर्फ मूवी देखी है, पॉपकॉर्न खाए हैं, तो अभी खाती हूँ खाना, उसके बाद देखेंगे फिर से टीवी, और कुछ तो है नहीं ऑप्शन। तो चलिए फिलहाल आज के इस ब्लॉग को यहीं पर करती हूँ एंड। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अगर लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।